नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम किसी वृत्त का व्यास और उसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। किसी वृत्त का व्यास, त्रिज्या दी हुई है तो व्यास कैसे निकालते हैं, उसकी परिधि कैसे निकालते हैं और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किसी समांतर चतुर्भुज के 5 भाग करना सीखा था। आज हम किसी वृत्त का व्यास, परिधि और त्रिज्या ज्ञात करना सीखेंगे। यह किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दोगुना होता है। ये त्रिज्या है किसी वृत्त की और ये उसकी परिधि है, ये वक्र रेखा। और व्यास क्या होता है? परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा को जो केंद्र से होकर जाए उसको व्यास कहते हैं। व्यास ज्ञात करना पहले सीखेंगे। देखिए, किसी वृत्त का व्यास क्या होता है? व्यास, इसका फॉर्मूला होता है बराबर त्रिज्या r गुणा 2। त्रिज्या को रेडियस कहते हैं अंग्रेजी में, उसी रेडियस का पहला अक्षर स्मॉल लेटर r ले लिया है। ये त्रिज्या है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली सीधी रेखा को त्रिज्या कहते हैं और इसको अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, उसी का पहला अक्षर ये r है। तो व्यास की बात की जाए तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। एक तो त्रिज्या ये हो गई, उतनी इधर हो गई, तो कुल मिला के त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। 2 गुना के लिए 2 का गुणा कर देते हैं, बराबर त्रिज्या r है तो 4, r की जगह 4 रखेंगे, गुणा 2 बराबर 8 सेंटीमीटर इस वृत्त का व्यास हो गया। अभी देखिए परिधि। परिधि होती है 2 पाई r। इसमें पाई एक नया शब्द है, अक्षर है, नई राशि है, नई वैल्यू है। पाई की वैल्यू कैसे निकलती है? किसी भी परिधि को अगर उसके व्यास से भाग दे दें तो पाई, जो भागफल आता है वही पाई होता है। और उसका व्यवहारिक मान हम 22/7 लेकर चलते हैं। पाई बराबर 22/7। ये एक्चुअल मान नहीं है। एक्चुअल मान एक अपरिमेय संख्या होती है, उसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो एक ये नज़दीकी मान है 22/7, इसी को लेकर के प्रश्नों को हल किया जाता है। देखिए इस वृत्त की परिधि कैसे निकलेगी। ये तो 2 हो गया, गुणा, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होता है 22/7, पाई की जगह पर रख लेंगे। उसके बाद आगे गुणा 4 है। त्रिज्या हमारी 4 है तो 4 लिख लिया, बराबर हो गया ये। देखिए यहाँ पर ये जो गुणा है इसमें ऊपर ही होता है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, गुणा 22 गुणा 4/7। तो इन सबका गुणा कर लेते हैं, उसमें 7 का भाग दे देते हैं तो वृत्त की परिधि निकल के हमारी आ जाएगी। छोटी संख्या को गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 होता है, 8 दूनी 16, पीछे हासिल 1, 8 दूनी 16 17, 176/7। 176 में 7 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 7 दूनी तो 14 हो गया, 3 36 हो गया, 7 पन्ना 35 हो गया और 35 के बाद 1 बचा 10 हो गया। 36 5 से निकाल लिया, 1 बचा, 1 पर 0 बढ़ा लिया तो 10 हो गया। और 10 में एक बार 7 का भाग जाएगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौके 28। दशमलव के 2 स्थान तक 25.14 सेंटीमीटर हमारी ये परिधि निकल के आएगी। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो आगे देखिए क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई, ये वाली पाई जो अभी हमने ली थी, पाई r²। r जो भी होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं और उसका पाई से गुणा कर देते हैं तो क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। पाई को 22/7 लिखेंगे, गुणा r हमारा 4 है तो 4 ले लेंगे, 4 का स्क्वायर है तो एक बार और गुणा कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। इस सब का गुणा ऊपर ही होगा, 22 गुणा 4 चौको 16 होता है और ये बटे 7। अब 16 का गुणा 22 में करेंगे और उस गुणनफल को 7 से भाग दे देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 और बटे ये 7। 352 को 7 से भाग कर देते हैं, 7 पन्ना तो 35 होता है, 7 5 जा 35 और 2 बचा, इसमें भाग नहीं जाएगा तो 0 लिखते हैं। उसके बाद दशमलव लगाते हैं और 2 पर 0 आगे मान लेते हैं तो 20 हो जाएगा। 20 में 7 का भाग जाएगा 2 बार, 14 हो जाएगा, आगे 6 बचेगा
60 हो जाएगा, 0 लगा के। सात 42, 7 49, 7 63, 7 8 56, 8 बार जाएगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का। तो आज हमने क्षेत्रफल, परिधि और किसी वृत्त का व्यास ज्ञात करना सीखा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।